हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनयूसी क्लासेस के इस न्यू सेशन में। ये जो सेशन चल रहा है, ये न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है 2027 के लिए। तो जितने भी बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल के माध्यम से आप उर्दू भी पढ़ सकते हैं, मैथ भी पढ़ सकते हैं और भी सब्जेक्ट कोशिश करूँगा पढ़ाने की। चूँकि ये वाइट बोर्ड है तो इस पर हर चीज़ पढ़ाना पॉसिबल अभी है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी इंशाअल्लाह ताला सारी जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब की पढ़ाई मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो अपनी वीडियो की क्वालिटी है अभी जो देख रहे हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ताकि मैं बोर्ड पर जो भी लिखूँ वो सही सही आपको दिखे। चलिए, मैं आज बनाने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 10th मैथ के लिए प्रश्न नंबर पहला का आज आखिरी क्वेश्चन छठा है। यानी आज मैं इस क्वेश्चन को पूरा हल करने वाला हूं और बढ़िया तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि बहुपद हम कैसे शून्यक निकालते हैं और कैसे उसकी जांच करते हैं। चलिए मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। बस आप लोग से एक निवेदन यह है कि लाइक कर दें और इसको शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लास 10th के लिए है, एक्सरसाइज 2.2 है और प्रश्न नंबर पहला का आज आखिरी यानी छठा है। ये लास्ट वीडियो है बहुपद के शून्यक निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x² माइनस का x माइनस का 4, ये आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व लिख लेंगे तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन दोहरा लेते हैं। 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर का 0। ये बराबर का 0 आपको देना पड़ेगा अपनी तरफ से, नहीं तो आंसर आपका नहीं आएगा। अब हम करते क्या हैं, a से हम c को गुणा करते हैं और ये देखते हैं कि c का मान क्या है, माइनस में है। इसका मतलब है कि b का मान जो है ये हमको घटा कर लाना है। और आपको पहले से पता होगा कि बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर का 0। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है, इसका मतलब है ये कि शुद्ध बहुपद मेरे पास है। अब हम क्या करेंगे, a को c से गुणा करेंगे और देखेंगे कि माइनस का चिन्ह है तो बीच वाला जो है वो घटा कर लाना है। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया क्या होगा, 12 होगा। अब ये जो 12 आया है ना, इसको ऐसा खंडित कीजिए, इसको ऐसा खंडित कीजिए, इसको ऐसा तोड़िए कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो आपको पता है कि 4 को हम अगर गुणा 3 से करेंगे तो क्या होगा, 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो हमारा सबसे परफेक्ट यही होगा, खंडित क्या, 4 और 3। ठीक है, तो इसको हम चलिए सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले पहला वाला जो होता है वो ऐसा का वैसा ही लिखा जाता है। अब घटा कर लाना है तो बड़ी वाली संख्या हमको क्या करना होता है, ये माइनस में रखना होता है और छोटी वाली संख्या किस में, प्लस में रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आखिरी वाला जो है वैसा का वैसा ही रखना पड़ता है। तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर हमारा 0 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 4 है। अगर हम कॉमन करेंगे 3 को तो 4 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हमको x कॉमन करना है और 3x जो अंदर बचेगा वो अंदर रह जाएगा और माइनस का 4 ये अंदर रह जाएगा और ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ भी 3 और 4 है तो ऐसे सिचुएशन में हम प्लस का 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x और माइनस का 4 आ जाएगा, बराबर का हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अब इन दोनों डब्बों में से किसी एक को बाहर ले लीजिए, 3x माइनस का 4। जब आपका ये दोनों डब्बा सेम होगा तभी आपका आंसर सही होगा। अब ये वाला x प्लस का 1 ये वाला, इसको एक साथ कर लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 3x माइनस का 4 बराबर का 0, यहाँ पे भी 0 रहेगा। अब x प्लस का 1 बराबर हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। 3x अगर हम करेंगे बराबर इधर है और 4 उधर जाएगा तो प्लस का ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से x बराबर करेंगे तो ये प्लस का था तो उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x अगर हम निकालेंगे तो 4 ऊपर रहेगा और बराबर के इधर गुणा में है तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो x बराबर 4/3 और x बराबर माइनस का 1 आया। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि हम भाई कैसे जांच करते हैं। अब इसका कोई मतलब नहीं है, पहले की वीडियो में इसका ज़रूरत पड़ा था क्योंकि कभी c का मान नहीं दिया, कभी b का मान नहीं दिया, तो इसमें तो ये सारा मान हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। जांच करने के लिए सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको बताता हूं। तो ये हो गया पहला, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर का है माइनस b/a। तो अल्फ़ा का मान मेरे पास क्या है भाई, 4/3 है। तो यहाँ पर हम देख देते हैं, सॉरी 4/3
और प्लस है, बीटा का मान क्या है मेरे पास, तो माइनस का 1 है, तो यहाँ पर हम माइनस का 1 कर देते हैं। ये एक साथ है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, घेर दे रहे हैं। और माइनस सूत्र वाला b का मान मेरे पास क्या है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पर हम माइनस का 1 देते हैं। यहाँ पर कहिएगा यहाँ पर तो x लिखा है, आप 1 क्यों लिख रहे हैं, तो मेरे भाई जब हम गुना भाग करते हैं ना तो वो x एक ही लिखा जाता है, a से लेकर z तक में एक छुपा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x नहीं लिख सकते, हम 1 लिखेंगे। और बट्टा a है तो a का मान मेरे पास क्या है, तो a का मान 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम गुणा के लिए हम 1 ले लेते हैं। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। अब ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। और बराबर का ये प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/3। अब हम क्या करेंगे, 4 में से 3 जब हमारा चला जाएगा तो 1 बचेगा, और बट्टा में 3, और बराबर का भी 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमारा सेम आ गया ना सेम। जब ये हमारा सेम आ जाए तो समझिए हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। अब दूसरा जो है सूत्र क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है। दूसरा है ना c/a। अल्फा का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए 4/3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4/3 गुणा बीटा का मान क्या है, माइनस का 1 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, गुना के लिए हम 1 डाल देते हैं, क्योंकि ये बट्टा के नीचे जो 1 होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब बराबर में c का मान देखिए, c का मान है माइनस का 4, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 4। और बट्टा में a का मान देखिए, a का मान है 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 डाल देंगे। समझ में आया। अब गुणा कीजिए, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3 आएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन 1 में तो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। बराबर में क्या हो गया, -4/3। अब देखिए ये दोनों भी सेम आया कि नहीं आया। हम डब्बा इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, और जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन हल करके आइएगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, डब्बा बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कल मैंने स्क्रीनशॉट देना भूल गया था आप लोग को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है अभी भी तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं फिर दूसरा तरीका आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को ये लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्त के पास ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ मेरा भी भला हो सके। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद।